गाइस अगेन सभी का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट इसका टाइटल है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूं हिंदी मीडियम से, और इंग्लिश को उस तरीके से अप्रोच करना सिखाता हूं जिससे हिंदी मीडियम वालों का भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाता है ना। हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, पंजाबी मीडियम। तो आज हमें क्या करना है, इस आर्टिकल को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ ग्रामर वोकैबुलरी को अलग से लेकर के चलना है हर रोज़ की तरह। तो सारी ग्रामर और सारी वोकैबुलरी जो आप सीखेंगे इस क्विज पे आप करेंगे अप्लाई। क्लोज टेस्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। वीडियो के लास्ट में सब कुछ सीखने के बाद सोल्यूशन आपको लाइव मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट। देखो डिसइंटरेस्ट क्या होता है, ये बना है डिस प्लस इंटरेस्ट से। इसका मतलब होता है बराबरी। अगर आप एक जज साहब हैं, आपके सामने केस आया मारपीट का और आपके पड़ोसी पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, और पड़ोसी कौन है, आपका पक्का दोस्त। आपने क्या किया, उस पड़ोसी को बरी कर दिया क्योंकि आपने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया केस में। कह रहे हमें ऐसा नहीं करना है, सरकार को साइंटिफिक तौर पे डिसइंटरेस्ट दिखाना है, इम्पार्शलिटी दिखानी है, फेयरनेस दिखानी है, एक्विटी दिखानी है। ऐसा नहीं है बाबा रामदेव की दवाई है तो सरकार अपनी साइंटिफिक एजेंसी से उस दवाई को अप्रूवल दिला रही हो, समझ गए ना। अब देखो डिसइंटरेस्ट से मिलने जुलने वाला वर्ड है अनइंटरेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी काम को लेकर के आपका इंटरेस्ट ना होना। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता, तो आप डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट नहीं है, आप एक अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं। आप रेडी नहीं है पढ़ाई करने को, इंटरेस्ट आप में कमी है, समझ गए ना। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। पहला वर्ड बताता है सूझबूझ को, दूसरा वर्ड बताता है आपकी नालायक पने को, है ना। नहीं पढ़ना आपको, नहीं लिखना। चलो अब बात किसी कर रहा है, ओन हेल्थ मिनिस्टर्स प्रेजेंस एट कोरोनिल प्रमोशन इवेंट। कह रहा बात हो रही है हेल्थ मिनिस्टर के प्रेजेंस की, उनकी मौजूदगी की कोरोनिल प्रमोशन इवेंट में, कोरोनिल को सपोर्ट करने वाले इवेंट में। जब मैं नालायक स्टूडेंट बोला करूं तो बुरा मत माना करो, बड़े भाई की तरह ही बोलता हूं आपको। अगर आप खुद को फील करते हो नालायक हो तो आज से अपने आप पे काम करो, है ना। क्यों आपको कोई नालायक बोले, है ना। पढ़ाई करना, लिखाई करना शुरू कर दो। चलो अब फटाफट आ जाओ इसके टाइटल पैराग्राफ पे, क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले अच्छे बच्चे की तरह एक लाइक और एक शेयर दे दें वीडियो को। कह रहा है मिनिस्टर्स एंड पब्लिक फिगर्स मस्ट नॉट बी सीन एज इंडोर्सिंग ड्रग्स हुज एफिकेसी इज इन डाउट। ये सेंटेंस में एक एरर है, पहले आप एरर पकड़ो, है ना। मैं सेंटेंस इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कह रहे मिनिस्टर्स और फिगर्स को, मिनिस्टर्स और पब्लिक हस्तियों को, फिगर मतलब हस्ती, कह रहे इन दोनों लोगों को नहीं देखा जाना चाहिए, मस्ट नॉट बी सीन, है ना, नहीं दिखाया जाना चाहिए। और कैसे, एंडोर्स करता हुआ, प्रमोट करता हुआ उन दवाओं को जिनकी असरकारिता, जिनकी इफेक्टिवनेस, जिनकी एफिकेसी अभी भी डाउट में है, अभी भी शक के दायरे में है, समझ गए ना। एक दवा है कोरोनिल जिसकी एफिकेसी के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, ये सही करेगी या गलत करेगी। ऐसी दवा को जब प्रमोट किया जाए उसमें मिनिस्टर और पब्लिक हस्तियों को प्रमोशन इवेंट में नहीं आना चाहिए। समझ गए सेंटेंस को। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। मिनिस्टर्स और पब्लिक फिगर्स आपका सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, और वर्ब है मस्ट नॉट बी सीन। दूसरा आपका सब्जेक्ट है एफिकेसी, उसकी वर्ब है इज, है ना। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। हुज नाम के रिलेटिव प्रोनाउन के बाद दूसरा सब्जेक्ट आया है, कंजंक्शन का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस में देखने वाली जो चीज़ है, जो ग्रामर रूल है, जो गलती है, वो अपने पकड़ते हैं, है ना। ध्यान देना। आपने हु और हुम के बारे में सुना है, आपने विच के बारे में सुना है। हु और हुम यूज होते हैं ह्यूमंस के लिए, विच यूज होता है नॉन ह्यूमंस के लिए, है ना। कुर्सी के लिए भी विच, मेज के लिए भी विच, और किसी जानवर के लिए भी विच, है ना। इंसानों के लिए हु या हुम। हु या हुम का जो पजेसिव होता है ना, मतलब ऑफ हुम, वही होता है हुज। और ऑफ विच को कोई भी सिंगल वर्ड से नहीं बताया जा सकता। फिर सुन लो, हु या हुम का जो पजेसिव होता है ऑफ हुम होता है, ऑफ लगा दिया ना, वैसे ही ऑफ विच हो जाएगा विच का पजेसिव। लेकिन ऑफ विच के लिए कोई सिंगल वर्ड नहीं है, लेकिन ऑफ हुम के लिए हमारे पास वर्ड है हुज। तो होगा क्या, कभी कभी आपको जहाँ पे ऑफ विच लगाना था वहाँ भी हुज लगा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, हुज को बदल देना है ऑफ विच से, समझ गए। अब देखें कैसे। वी बॉट अ न्यू कार हुज इंजन इज सुपर स्ट्रॉन्ग। हमने एक नई कार खरीदी जिसका इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुपर स्ट्रॉन्ग है। अब ये बताओ इंजन किसका है, कार का। कार इंसान है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हुज, हुज को मैं ऑफ हुम भी लिख सकता हूँ। इतना तो आप समझ ही गए ना। हुज का मतलब क्या होता है, ऑफ हुम। हुम आता है किसके लिए, इंसानों के लिए।
कार तो कोई इंसान है नहीं। अगर ये कार इस ऑफ हुम के लिए लगा है, अगर ये कार इसका एंटीसीडेंट है, तो हुम नहीं, यहाँ पे आना चाहिए विच। वी बॉट अ न्यू कार ऑफ विच engine इज सुपर स्ट्रॉन्ग। अब ध्यान देना, ऑफ जो है ना, ऑफ वो जिस चीज़ का होता है वो चीज़ पहले आती है। बैग ऑफ राम, समझ गए ना, बैग किसका, राम का। तो मुझे क्या करना है, इंजन इस कार का, तो इंजन को भी ऑफ से पहले लाना है। आप हमेशा राम ऑफ बैग नहीं, बैग ऑफ राम लिखते हो, राम का बैग, समझ गए ना। तो कार का इंजन, तो इंजन ऑफ विच, तो ऑफ विच की पोजीशन को भी चेंज करना पड़ेगा, ऑफ हुम की तरह पहले नहीं बल्कि बाद में आएगी इंजन के। और देखो इंजन से पहले द भी लगा दो, क्योंकि किसी चीज़ के आगे ऑफ लगाओ तो पहले वाले नाउन के पहले द लगता है। ये आपको मैं आर्टिकल वाली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअल में चेंज होगा, द इंजन ऑफ विच। अगले सेंटेंस को, शी वॉज लुकिंग फॉर अ सेल फोन हुज बैटरी कैन लास्ट मोर देन अ डे। वो ढूंढ रही थी एक सेल फोन को, लुक फॉर कर रही थी एक फ़ोन को जिसकी बैटरी एक दिन से ज़्यादा लास्ट करे, है ना, 24 घंटे से ज़्यादा चले। अब देखो किसकी बैटरी, सेल फोन की बैटरी। हुज को क्या लिखूंगा, ऑफ हुम। क्या सेल फोन के लिए हुम आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, इसको बदल दूंगा विच में, ऑफ विच। अब दूसरी चीज़, ऑफ जो है हमेशा जिस चीज़ का होता है उसके बाद में आता है, तो ऑफ विच को आप ले जाओगे बैटरी के बाद। अच्छा, अगर बैटरी के बाद में ऑफ लगा तो बैटरी के पहले द आएगा। आर्टिकल की क्लास में हम ये सीखेंगे कैसे ऑफ से पहले जो नाउन आता है उससे पहले द लगाना होता है। तो द बैटरी ऑफ विच कैन लास्ट मोर देन अ डे। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, देसी भाषा में बता रहा हूँ। किताबों में इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है ना। आपको मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बना कैसे है। वैसे ही हर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर अ बॉय हुज करियर इज स्टेबल। तो मैं क्या करूँगा, हुज को बदल दूंगा ऑफ हुम में, और ऑफ हुम को उठाऊंगा और करियर के बाद में लाऊंगा, है ना। और करियर से पहले लगा दूंगा द। यही करना है ना, रट्टे मत मार के आ जाना। करियर किसका है, बॉय का। बॉय कौन है, ह्यूमन। ह्यूमन के लिए ऑफ हुम द करियर ऑफ हुम ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विच भी मत लगाए ना ह्यूमन के लिए। आपको क्या करना है, ह्यूमन के लिए हुज वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, उससे बिल्कुल पंगा नहीं लेना है, समझ गए ना। हिज हर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर अ बॉय, उसके माँ बाप एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसका करियर स्टेबल है। ये हुज आया लड़के के लिए, लड़के के लिए, ह्यूमंस के लिए हुज आ सकता है। आप इसको विच में चेंज ना करें, रट्टा मार के मत करिए ना, हर जगह चेक करना कहाँ पे रूल अप्लाई करना है। समझ गए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हुज रखा है, एक्चुअल में इसकी जगह आना चाहिए द एफिकेसी ऑफ विच, क्योंकि हुज आया ड्रग के लिए। आजकल बोलने में आ रहा है हुज नॉन एनिमेट चीज़ों के लिए, लेकिन लिखने में आप यूज़ ना करें, ट्रेडिशनल ग्रामर में यूज़ नहीं होता। फिगर का मतलब होता है एक आंकड़ा, किसी की बॉडी शेप या एक पर्सनैलिटी, एक हस्ती, तीनों को ही फिगर नाम के वर्ड से डिनोट करते हैं, तीनों ही नाउन्स को। चलिए एक समरी दे देता हूँ मैं आपको। उससे पहले आपको मालूम है खबरी नाम की ऐप पे मेरे ऑडियो लेक्चर्स आते हैं शाम में। अगर आप अपनी वोकैबुलरी पे काम करना चाहते हो, रूट वर्ड सीखना चाहते हो, हर रोज़ 5 मिनट का मैं एक ऑडियो कॉन्सेप्ट डालता हूँ, 5 मिनट का, है ना। आप जाकर के ज़रूर से उनका फ़ायदा उठाएं। खबरी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सबसे नीचे जाएं कमेंट्स में इस वीडियो के और जाके डाउनलोड कर लें और सर्च करना वहाँ पे YET योर इंग्लिश ट्यूटर अपना चैनल। आपको ढेर सारी ऑडियोज़ मिलेंगी 5-5 मिनट की, ज़रूर से अपनी वोकैबुलरी पे काम करें। देखो समरी ये है, बाबा रामदेव ने एक नई ड्रग लॉन्च की है, कोरोनिल। इस ड्रग को कोरोना के सामने रखा गया उसके इलाज के लिए, लेकिन ये ड्रग को किसी भी WHO से या किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल नहीं मिली है। बाबा रामदेव बोलते हैं ये काम करेगी और इन्होंने लॉन्च भी कर दी। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऐसी दवा जिसको कहीं से अप्रूवल मिली नहीं है, उस दवा के प्रमोशन इवेंट में हमारे हेल्थ मिनिस्टर का कोई भी काम नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर का वहाँ पे आना मतलब उस दवा को सपोर्ट करना। कह रहे गलत बात है, एथिकली भी गलत है, मॉरली भी गलत है। पहले इस दवा को इफेक्टिव प्रूव होने दो, उसके बाद आप इस दवा को प्रमोट करो। भारत सरकार को तब तक बीच में नहीं बढ़ना चाहिए, समझ गए ना। बस यही आज इसकी समरी है। आज की टोन है एथिकल या मॉरल। हमारे मॉरल्स, हमारे नैतिकता, हमारी एथिक्स की बात कर रहा है। जो काम सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। शुरू करने वाला हूँ। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट कोरोनिल, an Ayurvedic pill promoted by Baba Ramdev's Patanjali Ayurved is objectionable on more than one count। कह रहे जो मौजूदगी है, जो प्रेजेंस है, जो भाग लेने का काम है, और किसका, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का, जिनका नाम है हर्षवर्धन। और कहाँ पे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जो प्रेजेंस है। अच्छा किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रमोट करने वाली कोरोनिल को। अच्छा ये कोरोनिल क्या है, एक आयुर्वेदिक गोली है, टैबलेट है, जो प्रमोट की गई है बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद नाम की कंपनी के द्वारा।
कह रहा है ये जो प्रेजेंस है ना, ये जो मौजूदगी है इस पर्सन की, कह रहा है वो ऑब्जेक्शनेबल है, वो अपने आप में विरोध के लायक है, अनएक्सेप्टेबल है। और कैसे? ऑन मोर देन वन काउंट, एक बार से कई दफ़ा ज़्यादा। सिर्फ एक रीज़न नहीं है इसके अनएक्सेप्टेबल होने का, एक से ज़्यादा रीज़न है, मोर देन वन काउंट और जो है ऑब्जेक्शनेबल है। सारे रीज़न बताएगा ये एक एक करके, ये सेंटेंस का मीनिंग इतना ही है, ठीक है। प्रेजेंस आपका सब्जेक्ट ब्लू कलर में, इज आपकी वर्ब पिंक कलर में, येलो कलर में मिलेंगे आपको स्पेशल वोकैबुलरी वर्ड्स जिनका मैं आपको मीनिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये नोट्स है मेरे, हैंडमेड नोट्स हैं, तो स्पेशल वर्ड्स आपको मिलेंगे येलो में। चलो, कह रहा कोरोनिल इज अ कंकॉक्शन ऑफ कॉमन हर्ब्स नॉन टू आयुर्वेदा। कह रहा ये जो दवा है ना कोरोनिल, ये कंकॉक्शन है। अच्छा, ये क्या होता है? कंकॉक्शन का मतलब है मिक्सचर, आपस में मिला जुला एक मिश्रण। कह रहा कोरोनिल एक मिक्सचर है सामान्य तौर पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का, कॉमन हर्ब्स का, और जो नॉन कहाँ है? आयुर्वेदा के अंदर। तो आयुर्वेदा में कॉमन जो है आइडेंटिफाइड हर्ब्स, उनको मिला करके कोरोनिल को बनाया गया है। समझ गए? कंकॉक्शन वर्ड को नोट करें, मिक्सचर को बोलते हैं, ब्लेंड को बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंकॉक्शन। कह रहे सिंस जून देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डिप्लॉय इट इनटू इंडियाज कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कह रहे जून से ही हुआ क्या? अटेम्प्ट्स रहे हैं, हैव बीन अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स मतलब कोशिशें, हैव बीन मतलब रही हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कह रहे जून से ही रहती आई हैं कोशिशें कि डिप्लॉय किया जाए, काम पे लगाया जाए इट, इस दवा को, और किसमें? इंडिया की कोविड-19 मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल में, कोविड-19 को मैनेज करने के रूल्स के अंदर। तो जून से ही हमारी सरकार लगी हुई है कैसे कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज के अंदर इस्तेमाल में लिया जाए, है ना, डिप्लॉय किया जाए, इसको काम पे लगाया जाए। देखने वाली चीज़ें, अटेम्प्ट की वर्ब है हैव बीन, देयर कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसकी वर्ब जो है, आप जो है वर्ब देखते हो ना देयर के बाद में, ये वर्ब होती है इस वर्ब के बाद रखे हुए सब्जेक्ट की, देयर की नहीं होती, इसलिए देयर के बाद में हैज़ बिन भी आ जाएगा, हैव बिन भी आ जाएगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कौन है जो कि वर्ब के बाद में रखा हुआ है। अगर अटेम्प्ट के आगे से एस निकाल दूं तो यहाँ बन जाएगा हैज़ बिन। डिप्लॉय करना, किसी को काम पे लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे डॉक्टर वर्धन अलॉन्ग साइड कैबिनेट कलीग नितिन गडकरी वॉज at a press conference with Baba Ramdev and other promoters of Patanjali to announce a scientific publication describing the efficacy of coronil in ridding volunteers part of a clinical trial of coronavirus। लंबा सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल है। कह रहा डॉक्टर वर्धन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, बाजू में, अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग मतलब साथ में, साइड मतलब बाजू में, साथ में या बाजू में, है ना, ऐसा समझो अलॉन्ग साइड। कह रहे जो वर्धन साहब है, इनकी बाजू में जो इनके कैबिनेट कुलीग हैं मिस्टर गडकरी, कह रहे ये थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक पत्रकार के सम्मेलन में बाबा रामदेव के साथ और दूसरे प्रमोटर्स के साथ में, पतंजलि नाम की इस कंपनी के। अच्छा, क्यों थे? अनाउंस करने के लिए एक साइंटिफिक पब्लिकेशन को, एक वैज्ञानिक जो है प्रकाशन को। अच्छा, ये पब्लिकेशन कौन सा है? जो डिस्क्राइब करेगा, जो एक्सप्लेन करेगा एफिकेसी को, इफेक्टिवनेस को कोरोनिल नाम की दवा में। अच्छा, इफेक्टिवनेस किस काम की? रीड करने में वॉलंटियर्स को, रीड करना मतलब पीछा छुड़ाना, रीड करना मतलब किसी चीज़ से खेड़ा छुड़ाना। ये एफिकेसी है वॉलंटियर्स की, जिन लोगों ने इस दवाई को लिया है उनसे पीछा छुड़वाने की। और कैसे? एक क्लिनिकल ट्रायल के पार्ट के तौर पे, एक क्लिनिकल ट्रायल के हिस्से के तौर पे, और रीड ऑफ करेंगे कोरोना वायरस से, इस वायरस की मार से। सेंटेंस लंबा है लेकिन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, है ना। कह रहे हर्षवर्धन साहब गडकरी साहब की बाजू में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और किसके साथ आए? बाबा रामदेव के साथ, और दूसरे जो प्रमोटर, जो मालिक थे पतंजलि के, उनके साथ। क्यों आए? ताकि अनाउंस कर दें एक साइंटिफिक पब्लिकेशन, है ना, एक साइंटिफिक जर्नल जो डिस्क्राइब करेगा, सबको समझाएगा कि कितनी असरदार है ये कोरोनिल नाम की दवाई। अच्छा, किस तरह से? रीड करने में, पीछा छुड़ाने में वॉलंटियर्स का, जिन लोगों ने इस दवाई को लिया है, और किससे? कोरोना वायरस से। और कैसे होगा ये काम? पार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल, एक क्लिनिकल ट्रायल के हिस्से के तौर पे। ये ट्रायल बाबा रामदेव ने करवाया होगा अपने हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उस ट्रायल के रिजल्ट को इस पब्लिकेशन में इन्होंने जो सबके सामने रखा। समझ गए? डॉक्टर वर्धन की वर्ब है वॉज, डिस्क्राइब करना, यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, वो वाला साइंटिफिक पब्लिकेशन जो डिस्क्राइब करता है। समझ गए ना? वर्ब के आईएनजी फॉर्म नाउन्स के लिए एडजेक्टिव का काम करती है, डिस्क्राइब का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। गेट रीड ऑफ समथिंग, रिलीव समवन ऑफ समथिंग, लिबरेट समवन ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी का किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। दिस मेडिसिन रिलीव्ड मी ऑफ माई पेन, दिस मेडिसिन लिबरेटेड मी ऑफ माई पेन, एंड दिस मेडिसिन रिडेड मी ऑफ माई पेन। समझो इस चीज़ को, तीनों बात एक ही है। समझ गए ना? स्ट्रक्चर इन तीनों की यही रहेगी।
पीछा छुड़ाने के लिए किसका पीछा छुड़ाया जाएगा और किस चीज़ से छुड़ाया जाएगा, ऑफ के बाद। ये ऑफ नाम की प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स है तीनों के बाद। अब एक चीज़ का ध्यान देना, मैंने लिखा रिलीव्ड मी, लिबरेटेड मी और रिडेड मी। ये रिड है ना, रिड, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रिड ही रहती है। जानबूझ करके लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही रिडिड नाम का वर्ड कहीं दिखने को मिलेगा और आपको याद आ जाना चाहिए, रिड नाम की वर्ड के कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होती हैं। तो रिलीव्ड, लिबरेटेड तो ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे रिड ही होगी, ना कि रिडेड होगी, ठीक है ना, रिड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपसे मेरा, बहुत बार करवाया मैंने, शायद आज ना करवाऊँ, है ना, लंबी हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे हर्षवर्धन जो थे नितिन गडकरी के साथ में थे, तो 2 आदमी हो गए ना। अरे 2 आदमी है तो वॉज क्यों लगा? हर्षवर्धन ही तुम्हारा सब्जेक्ट क्यों है और गडकरी तुम्हारे सब्जेक्ट का पार्ट क्यों नहीं है? सोचना और विचार करना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी तक आपको आ जाना चाहिए। डालना कमेंट्स में जिनको याद हो। कह रहे 4.1 कोरोनिल इज़ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी। अब देखो वो सारे रीजन बता रहे हैं इनके गलती के, है ना, हर्षवर्धन साहब की। कह रहे पहली चीज़ तो ये 4.1 कोरोनिल एक प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर्ड है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। कोरोनिल किसी सरकारी कंपनी ने नहीं बनाया, बाबा रामदेव की एक प्राइवेट कंपनी बनाती है ना। अब आगे बताएगा, डॉक्टर्स हर्षवर्धन इज एन ENT सर्जन आर एक्सप्लिसिटली बार्ड फ्रॉम प्रमोटिंग ड्रग्स ऑफ एनी सॉर्ट। इस तरह के सेंटेंस को पढ़ना तो सिंपल सा तरीका है, डैश से डैश के बीच का अलग कर दें और बाकी का पढ़ लें, फिर बीच वाले को ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं इसको निकाल के पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर्स आर एक्सप्लिसिटली बार्ड फ्रॉम प्रमोटिंग ड्रग्स। डॉक्टर्स जो है ना वो सीधे सीधे तौर पे एक्सप्लिसिटली एकदम साफ साफ तरीके से बार्ड फ्रॉम में रोके गए हैं, है ना, उन पर बैन लगा हुआ है कि वो प्रमोट करेंगे ड्रग्स को किसी भी प्रकार की। तो पहला रीजन तो ये है कि एक प्राइवेट कंपनी की दवाई है। दूसरा रीजन ये है कि डॉक्टर्स कभी भी किसी दवा को प्रमोट कर ही नहीं सकते, साफ साफ उनकी ड्यूटीज में भारत सरकार ने लिखा हुआ है ना। अब देखने वाली चीज बीच वाला जोड़ दो, हर्षवर्धन इज एन ENT सर्जन। हर्षवर्धन जो है वो खुद भी एक डॉक्टर है, ENT सर्जन है ना, आंख नाक गले का, आई नोज एंड थ्रोट। तो कह रहे ये भी तो डॉक्टर है, कैसे एक प्राइवेट कंपनी की दवा को प्रमोट करने हर्षवर्धन नाम का डॉक्टर आ गए, है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें, एक्सप्लिसिटली मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर्स की वर्ब है आर। देखो ऊपर आपने देखा ना रिड, लिबरेट और वो जो था आपका रिलीव, वैसे ही बार, प्रिवेंट, रिस्ट्रेन और प्रोहिबिट, इनकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, किसी को किसी काम करने से रोकना। बार समवन फ्रॉम समथिंग, प्रिवेंट के साथ में भी फ्रॉम समथिंग, रिस्ट्रेन के साथ में भी और प्रोहिबिट के साथ में भी, है ना। जैसे मैं यूँ बोलूँ, द लॉ प्रोहिबिट्स एनीवन ऑफ डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। लॉ प्रोहिबिट करता है, रोकता है किसी को भी डैमेज करने को पब्लिक प्रॉपर्टी को। अब देखो प्रोहिबिट करता है डैमेज करने से, तो यहाँ पे ऑफ की जगह आप हमेशा फ्रॉम को ही यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, है ना। बार के बाद, प्रिवेंट के बाद, रिस्ट्रेन के बाद, प्रोहिबिट के बाद, एब्सटेन के बाद, सबके बाद में फ्रॉम नाम का प्रेपोजिशन फिक्स है। बढ़े आगे, एक और कॉन्सेप्ट है इसी सेंटेंस में, उसको भी साथ में ले लेते हैं, सॉर्ट। देखो सॉर्ट और काइंड का मतलब होता है हिंदी में प्रकार, एनी सॉर्ट ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ, दैट सॉर्ट ऑफ, एनी काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ। कहने का मतलब ये है, सॉर्ट सिंगुलर है तो इससे पहले सिंगुलर ही एडजेक्टिव्स आएंगे। अगर आपको प्लूरल एडजेक्टिव्स लगाने हैं तो उसके साथ में सॉर्ट्स आएगा, ना कि सॉर्ट आएगा, और काइंड की जगह काइंड्स आएगा, समझ गए ना। एडजेक्टिव के हिसाब से ही सॉर्ट और काइंड को लगाएं, ऐसा ना हो एडजेक्टिव तो ऑल लिखा हो और सामने लिखा हो काइंड, ऑल काइंड नहीं, ऑल काइंड्स। और एक और चीज़ ध्यान देनी है, सॉर्ट के बाद में ऑफ लगता है, ऑल सॉर्ट्स के बाद में भी ऑफ लगता है, लेकिन आर्टिकल कोई नहीं आता उसके बाद। इन सेंटेंसेस के जरिए बताऊंगा, है ना। दिस सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज कैन मेक यू फिट। इस प्रकार की एक्सरसाइज तुम्हें फिट बना सकती है। ये सेंटेंस गलत है। कैसे भाई? एक्सरसाइज कितनी है? एक, और सॉर्ट कितना है? सिंगुलर। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इस दिस को बदल देना है दिस में। दिस का सिंगुलर फॉर्म होता है दिस, क्योंकि ये सिंगुलर एक्सरसाइज है इसलिए लगेगा दिस। दिस सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज कैन मेक यू फिट। अब देखो ऑफ के बाद में कभी भी ए या एन नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा सॉर्ट के बाद, है ना। तो इस एन को भी मुझे यहाँ से रिमूव कर देना। समझ गए सेंटेंस को? दिस सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज कैन मेक यू फिट। वैसे ही दूसरा सेंटेंस, वी कंडेम एनी सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस। हम कंडेम करते हैं, हम आलोचना करते हैं किसी भी प्रकार की वायलेंस की। देखो एनी सिंगुलर नाउन है तो सॉर्ट्स नहीं, यहाँ पे लगेगा सॉर्ट। और वायलेंस से पहले भी अ या एन नहीं आएगा, ये आपको मालूम है, ऑलरेडी लगा भी नहीं हुआ है ना। तो एनी के बाद में सॉर्ट्स नहीं बल्कि सॉर्ट लगे। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है, अगर एनी दिस दैट है तो उसके साथ में सिंगुलर हो और इनके साथ में प्लूरल हो। वैसे ही इट वॉज सॉर्ट ऑफ ए शॉक व्हेन आई फाउंड आउट। ये एक तरह का शॉक था जब मुझे पता लगा, कुछ भी पता लगा, आगे कोई भी बात हो सकती है। इट वॉज सॉर्ट ऑफ ए शॉक। ध्यान देना,
इट के बाद में वॉज लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर ही आपके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है शॉर्ट नाम का। लेकिन शॉर्ट के बाद में ऑफ के बाद में ए को ना लगा के आप रिमूव करेंगे, समझ गए ना। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ अपने बाद में कभी भी सिंगुलर आर्टिकल को नहीं लेते हैं, ए आई एन को नहीं लेंगे। तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ शॉक व्हेन आई फाउंड आउट। चलिए आगे बढ़े। कह रहा दो डॉक्टर वर्धन डिडंट एक्सप्लिसिटली मेंशन कोरोनिल in his address at the function, what public functionaries are seen to be doing speaks louder than what they say। कह रहा है हालांकि डॉक्टर वर्धन साहब ने सीधे सीधे तौर पे, साफ तौर पे मेंशन नहीं किया कोरोनिल इस दवा को अपने एड्रेस में, अपने भाषण में, फंक्शन के दौरान। देखो फंक्शन था कोरोनिल का, कोरोनिल के बर्थडे में ये आए थे, लेकिन कोरोनिल का नाम नहीं लेके गए, है ना। हालांकि इस चीज़ से वो बचे, लेकिन जो भी पब्लिक फंक्शनरी दिखाई देते हैं करते हुए, जो भी चीज़ पब्लिक हस्तियां दिखाई देती हैं हमें करती हुई, वो चीज़ ज़्यादा बोलती है, तेज़ी से बोलती है, लाउडर बोलती है, बजाय वो उस चीज़ के जो वो कहते हैं। आप कुछ नहीं बोले कोरोनिल के बारे में, इस बात से इस चीज़ को नहीं झुटलाया जा सकता कि कोरोनिल के फंक्शन में आप आए थे। नहीं बोले कोई बात नहीं, पर फंक्शन तो कोरोनिल का ही था ना। तो कह रहे नहीं बोला, लेकिन आप जो कर रहे हो वो ज़्यादा तेज़ी से बोलता है बजाय उसके जो आप बोल रहे हो। यहाँ पे देखने वाली चीज़, ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज, इसकी सब्जेक्ट है स्पीक्स, रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट, पूरा नाउन क्लोज बना के बैठा है, इसकी वर्ब है स्पीक्स। तो नाउन क्लोज भी आपकी वर्ब बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बाबा रामदेव फर्स्ट क्लेम दैट हिज प्रोडक्ट वॉज एंडोर्स्ड बाय द WHO। अब बाबा रामदेव के झूठ बताएगा। पहले बाबा रामदेव ने सबसे पहले क्लेम कर दिया, दावा ठोक दिया कि उसका जो प्रोडक्ट है एंडोर्स्ड बाय WHO के द्वारा, उसके प्रोडक्ट को पूरी मान्यता मिली हुई है WHO से, है ना। पहला उसने ऐसा बोला। एंडोर्स का मतलब है मान्यता देना, सपोर्ट देना, प्रमोट करना, सर्टिफाई करना। कह रहा है फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स WHO साउथ ईस्ट एशिया ट्वीटेड दैट इट हैडंट रिव्यूड और सर्टिफाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। कह रहा है अब मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जब बाबा रामदेव ने ऐसा बोल दिया, तो WHO की जो साउथ एशिया टीम थी उन्होंने ट्वीट किया कि भाई ना तो हमने किसी को रिव्यू किया और ना हमने किसी को सर्टिफाई किया, और किसको, इफेक्टिवनेस को, एफिकेसी को, किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की, परंपरागत मेडिसिन की कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो कोरोनिल का नाम नहीं लिया इन्होंने बोला हमने एलोपैथी के अलावा किसी और पैथी की दवाई को कभी तक आज तक हमने रिव्यू ही नहीं किया, जो है कोरोना नाम की दवाई के लिए। तो अब समझ जाओ बाबा रामदेव सही नहीं बोल रहे हैं, समझ गए। देखने वाले वर्ड सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहे हैं। ईस्ट एशिया की वर्ब है ट्वीटेड, इट की वर्ब है हैडंट रिव्यूड और हैडंट सर्टिफाइड, और नाम की कंजंक्शन से दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को ओमिट कर दिया गया है। कह रहा व्हाट ट्रांसपायर्ड वाज दैट इंडियाज एपेक्स ड्रग रेगुलेटर हैड सर्टिफाइड कोरोनिल एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन सपोर्टिंग कोविड ट्रीटमेंट एंड एन इम्यूनिटी बूस्टर। कह रहे जो चीज़ हुई थी, जिस चीज़ का बाबा रामदेव को भुलेखा लगा कि WHO ने उनको दे दिया है सर्टिफिकेट, कह रहे जो ट्रांसपायर हुआ था, जो वास्तव में हैपन हुआ था, वो था कि इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग रेगुलेटर जो है, एपेक्स ड्रग रेगुलेटर जो है, उसने सर्टिफाई कर दिया था, सर्टिफिकेट दे दिया था कोरोनिल को। और कैसे, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पे, एक दवा के तौर पे, और किस काम में, सपोर्ट करने में कोविड की ट्रीटमेंट को, और एक इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे, है ना। और इसी रेगुलेटर ने क्लियर भी कर दिया था इसको एक्सपोर्ट के लिए, इसको निर्यात के लिए। कह रहा एक्चुअल में इसी को बाबा रामदेव ने समझ लिया कि WHO की मान्यता मिल गई है ना। मिली थी इंडिया के ड्रग रेगुलेटर की, जो एपेक्स है, सबसे ऊपर वाला है। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट वर्ब, रेगुलेटर की वर्ब है हैड सर्टिफाइड एंड हैड क्लियर्ड, एंड कंजंक्शन के बाद दोनों ही वर्ब इसने ली हुई हैं। व्हाट ट्रांसपायर्ड मतलब व्हाट हैपेंड, ये एक नाउन क्लोज है, व्हाट सब्जेक्ट है, ट्रांसपायर्ड उसकी वर्ब है, और इस व्हाट ट्रांसपायर्ड की ही वर्ब है वॉज। नाउन क्लोज अपनी खुद की वर्ब ले सकते हैं, इसीलिए इसने पूरे क्लोज ने अपनी वर्ब ली हुई है वॉज नाम की, ठीक है। कह रहा इट हैजंट रिकमेंडेड इट एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। कह रहा इसने भी, इंडिया के ड्रग रेगुलेटर ने भी रेकमेंड नहीं किया इसको एक समाधान ट्रीटमेंट के तौर पे कोविड-19 के। तो इसने भी यही बोला ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको दवा मत मान लेना कोविड-19 की, है ना। कह रहे द पब्लिकेशन ऑफ अ डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल इन अ रिसर्च जर्नल isn't an endorsement of a product but an essential requirement of reporting the drug section to subject experts। कह रहे जो पब्लिकेशन है, जो छाप देने का काम है, पब्लिश करने का काम है, एक डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल को। देखो ये दोनों वर्ड्स मैं अभी आपको समझा दूंगा, ऐसा समझ लो ये स्पेशल टाइप का एक क्लिनिकल ट्रायल है, समझ गए ना।
कह रहा है इस स्पेशल टाइप के क्लिनिकल ट्रायल को छाप देने का काम एक रिसर्च जर्नल में, वो एक एंडोर्समेंट नहीं होता, एक प्रमोशन नहीं होता है एक प्रोडक्ट का। अगर आपने उसको किसी जर्नल में छाप दिया है कि हमने ये वाला ट्रायल किया था, तो उससे आपका प्रोडक्ट जो है अपने आप में एक वैलिड प्रोडक्ट नहीं बना। कह रहा है बल्कि ये है एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एक ज़रूरी मांग, और किसकी? रिपोर्ट करने की एक ड्रग के एक्शन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तक। जब आप छापेंगे ना, उसके बाद उस पर टिप्पणियाँ आएंगी, लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरे साइंटिस्ट। वो काम करवाने की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ना कि छाप करके आप ये दावा कर सकते हो कि मेरी दवा काम करती है। समझ गए ना? छापोगे, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट को आप न्योता दो कि आकर के वो चेक करें कितना आपने सही लिखा, कितना गलत लिखा। समझ गए? पब्लिकेशन की वर्ब है इजंट। अब देखो इन दोनों वर्ड्स को, डबल ब्लाइंडेड और रैंडमाइज्ड। डबल ब्लाइंडेड मतलब जिसमें पेशेंट और जो आपका डॉक्टर है दोनों ही ब्लाइंड है, दोनों को ही नहीं पता कि कौन सी दवा किसको दी जा रही है ना? आप बिल्कुल भी अपना वो नहीं लगा सकते दिमाग कि मैं ये दवा इसको दूं और अपने रिजल्ट के साथ कुछ खेल करूं। तो डबल ब्लाइंडेड ट्रायल होने ही चाहिए, बिल्कुल अच्छे ट्रायल होते हैं। और रैंडमाइज मतलब सब काम रैंडमली हो रहा है, कुछ पहले से फिक्स नहीं है, कंप्यूटर डिसाइड करेगा किसको कौन सी दवा देनी है। तो इस तरह के ट्रायल बिल्कुल निष्पक्ष ट्रायल होते हैं और ये छपने चाहिए, इसके बाद ही उनके ऊपर ट्रायल के ऊपर थोड़ी जाँच होती है ना? कह रहे रिपोर्ट रिवील्स दैट द मेडिसिन वॉज ओनली टेस्टेड ऑन 95 ऑफ दोज asymptomatic and mildly symptomatic but confirmed as RT-PCR पॉजिटिव। कह रहे रिपोर्ट रिवील करती है, रिपोर्ट इस चीज़ का खुलासा करती है कि मेडिसिन को महज टेस्ट किया गया था 95 पीपल पे, और कौन से वाले? वो वाले जो एसिम्टोमेटिक है, जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है, या फिर माइल्डली सिम्टोमेटिक है, थोड़े बहुत लक्षण है, लेकिन जो कन्फर्म्ड है RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव। तो रिपोर्ट यही बताती है कि 95 लोगों को हमने दवा दी थी, महज 95 लोगों को, जो कि पॉजिटिव भी थे, और पर उनके सिम्टम या तो थे ही नहीं या ना के बराबर थे। समझ गए? दोष किसके लिए लगा है? लोगों के लिए लगा है। यहाँ पे ऑफ के बाद में देम यूज होना चाहिए था, लेकिन इस एडजेक्टिव के कारण, एसिम्टोमेटिक एंड माइल्डली सिम्टोमेटिक, इन एडजेक्टिव के कारण हमने दे या देम को दोज में चेंज कर देना होता है ना? तो देम आता अगर ये दोनों ना होते तो। आगे बढ़े। कह रहे द 45 पेशेंट्स हु गॉट द एक्चुअल ट्रीटमेंट एंड नॉट अ डमी पिल टेस्टेड कोविड-19 नेगेटिव सिग्निफिकेंटली क्विकर। कह रहे जो पेशेंट 45 थे, 95 में सबको दवाई नहीं दी जाती, आधों को देते हैं और आधों को नकली दवा देते हैं, है ना? तो 45 को जिनको असली दवा मिली, जिनको एक्चुअल ट्रीटमेंट मिली और डमी पिल नहीं मिली जिनको, है ना, कह रहे उन्होंने टेस्ट किया कोविड-19 नेगेटिव बहुत तेज़ी से। तो जिनको दवा मिली उनका टेस्ट रिपोर्ट बहुत जल्दी नेगेटिव हुआ, जिनको नहीं मिली उनका देरी से नेगेटिव हुआ। ये बाबा रामदेव का पूरा एक्सपेरिमेंट था। डमी मतलब नकली, है ना? नकली दवा भी दी जाती है ताकि आपको लगे ना आपको दवा मिली नहीं है। आपको दवा तो देंगे लेकिन नकली देंगे, और फिर टेस्ट करेंगे आपकी नकली दवा कितनी आप पे काम की, है ना? कह रहा हाउ एवर दीज नंबर्स आर स्मॉल। कह रहा हालांकि ये नंबर्स बहुत ही स्मॉल है ना? इनको बड़े स्केल पे नंबर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कह रहा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दोज विद माइल्ड और नो सिम्टम्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर आउट द इन्फेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। कह रहे एक बहुत बड़ा हिस्सा, प्रोपोर्शन जो है उन लोगों का और दोस्त जिनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं या नहीं हैं, वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो क्लियर आउट कर देंगे इन्फेक्शन को, इससे पीछा छुड़ा लेंगे बिना किसी बाहरी इंटरवेंशन के। कह रहा आपने ऐसे लोगों को दवा दी है जो कि वैसे भी खुद ही ठीक होने वाले थे, क्योंकि कोरोना में जिनको सिम्टम ना हो वो खुद ही ठीक हो जाता है बिना दखल अंदाजी के। तो कह रहे ज़्यादातर लोग तो आपने वही टेस्ट में रखे, है ना? लार्ज प्रोपोर्शन की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड। प्रोपोर्शन पे एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, 3 वर्ड अपने पास, प्रोपोर्शन, रेशियो और परसेंटेज। ये तीनों सिंगुलर वर्ब भी लेंगे और प्लूरल वर्ब भी लेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा इनके बाद में कैसा नाउन रखा है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर लिख दो, सिंगुलर। जैसे अ ह्यूज प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा, अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज या आर कवर्ड विद वाटर। धरती के सरफेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। देखो सरफेस जो है ना, सरफेस एक अनकाउंटेबल नाउन है। सरफेस को आप काउंट कर सकते हो क्या? सरफेस को आपको मेजर करना पड़ेगा किलोमीटर स्क्वायर में, माइल स्क्वायर में, है ना? सरफेस अगर अनकाउंटेबल नाउन है या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, तो ह्यूज प्रोपोर्शन की वर्ब होगी इज। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल हैज या हैव वोटेड इन सपोर्ट ऑफ द न्यू बिल। एक बहुत बड़े प्रतिशत ने, परसेंटेज ने लोगों के वोट किया है सपोर्ट में इस नए बिल के। और प्रेपोजिशन की बाद में काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन पीपल। पीपल मतलब बहुत सारे लोग। अगर ऐसा है तो ह्यूज परसेंटेज की वर्ब होगी प्लूरल। तो ये अपने नाउन के हिसाब से अपनी वर्ब को डिसाइड करेंगे
पोर्शन, रेशो और परसेंटेज नाम के तीनों ही वर्ड है ना, तीनों ही अनुपात को दिखाते हैं, हिस्से को दिखाते हैं किसी चीज़ के। कह रहे देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन इन द स्टडी ऑन नंबर ऑफ डेज दैट इलेप्स्ड बिफोर द पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव, मेकिंग द रोल ऑफ ड्रग इन क्लियरिंग आउट द वायरस अनक्लियर। कह रहे वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी स्टडी में कि कितने दिन निकल गए थे ऑन द नंबर ऑफ डेज दैट इलेप्स्ड, इलेप्स मतलब निकल जाना, इससे पहले कि जब पेशेंट ने टेस्ट किया था पॉजिटिव। आपको यही नहीं पता वो पेशेंट कब से पॉजिटिव है। हो सकता है वो 6 महीने से पॉजिटिव हो, 4 महीने से पॉजिटिव हो, 3 महीने से पॉजिटिव हो, वो तो वैसे भी सही होने ही वाला था। तो स्टडी में आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि वो पेशेंट को कोरोना हुआ कब था। कह रहे ये जो काम हुआ ना, ये मेक करते हुआ रोल को, भूमिका को इस दवा की क्लियर आउट करने में वायरस को अनक्लियर। हो सकता है वो पेशेंट 45 से बहुत टाइम से पॉजिटिव थे और वो वैसे भी नेगेटिव होने ही वाले थे, तो दवा का रोल बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ इस वजह से। समझ गए ना, इलेप्स का मतलब है निकल जाना। कह रहे अब देखो इस दवा की कुछ अच्छाइयाँ बताएगा। कह रहे ट्रू एलोपैथिक मेडिसिन टू हैज़ कट कॉर्नर्स। कह रहे सच बात है, ये सिर्फ आयुर्वेदिक की बात नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन ने भी कट किया कॉर्नर्स को। कॉर्नर कट करने का मतलब होता है शॉर्टकट लेना। कह रहे बाबा रामदेव जैसे शॉर्टकट कई अंग्रेजी दवाओं ने भी मारे हैं। अब देखो कैसे मारे हैं। कह रहे एन ICMR लेड ट्रायल अल्टीमेटली couldn't justify the administration of हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। कह रहे एक ICMR का लेड जो ट्रायल था, ICMR की अगुवाई में जो एक क्लिनिकल ट्रायल था, आखिरकार वो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि क्यों एडमिनिस्टर किया जाए, क्यों दिया जाए इस दवा को, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, HCl को। कह रहे यहाँ भी शॉर्टकट हुआ था, है ना, ये तो एक अंग्रेजी दवा है, इसको भी हमने बिना टेस्ट के दे दिया था। फिर कह रहे जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो DCGI है, उसने भी अप्रूव कर दिया था आइटोलिजुमैब बाय बायोकॉन, दैट वाज टेस्टेड ओनली इन सैंपल ऑफ 30 बट वाज एडवर्टाइज्ड एज अ ब्रेक थ्रू ड्रग। कह रहा इसने भी अप्रूव कर दिया था इस अंग्रेजी दवा को, इस बायोकॉन नाम की कंपनी की, जिसको टेस्ट किया गया था महज एक सैंपल 30 के। बाबा रामदेव का तो कम से कम 95 का तो था ना, ये अंग्रेजी दवा का सैंपल तो 30 का ही था, 30 लोगों को दवा दी गई थी, लेकिन उसको एडवर्टाइज किया गया था एक बहुत ही बड़ी दवा के तौर पे, ब्रेक थ्रू ड्रग के तौर पे। समझे मेरी बात को। तो यहाँ भी इन्होंने एक शॉर्टकट मारा था, 30 लोगों पे ट्रायल करके उस दवा को सबके सामने रख दिया कि कोरोना की दवा है। तो ये काम भी हम कर चुके हैं। कह रहा एंड कोवैक्सीन वॉज इम्प्रूव्ड बिफोर इट्स एफिकेसी वॉज नॉन। कह रहा और जो कोवैक्सीन है इंडिया की, उसको भी अप्रूव किया गया था इससे पहले कि उसकी एफिकेसी जो है, उसकी इफेक्टिवनेस है, वो सबको बताई जाती। तो कह रहा ऐसे शॉर्टकट सिर्फ बाबा रामदेव ने नहीं, अंग्रेजी दवाओं के लिए भी भारत सरकार ने कई बार मारे हैं। समझ गए। देखने वाली चीज़ें, सेंटेंस लंबा हो गया लेकिन सिंपल सेंटेंस है। कट कॉर्नर करना मतलब या तो कंजूसी करना या शॉर्टकट्स मारना। अगर आप किसी काम में कट कॉर्नर्स कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट मार रहे हैं, या उस काम में पैसे को कम से कम खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इकोनॉमिकल हो जाना, जस्टिफाई होना मतलब सही ठहराना किसी चीज़ को। ब्रेक थ्रू मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। जो ब्रेक थ्रू चीज़ होती है वो एडवांस चीज़ होती है, मील का पत्थर होती है, माइलस्टोन होती है, अपने आप में एक खास चीज़ होती है ना, ब्रेक थ्रू। कह रहे processes are imperfect but the government must demonstrate its scientific disinterest when evidence is wanting। कह रहा है ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, प्रोसेस जो हैं वो सबकी सब इम्परफेक्ट होती हैं, है ना। कह रहा है लेकिन एक सरकार जो है ना, उसको दिखाना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए अपने साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट को। वैज्ञानिक तौर पे अपनी बिल्कुल भी रुचि को नहीं दिखाना चाहिए उनको, है ना। साइंटिफिक तौर पे किसी भी बाबा की दवा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब एविडेंस जो है, जब जो प्रमाण जो हैं उनकी बहुत मांग हो, बहुत वांटिंग हो। समझ गए ना। एविडेंस हमारे पास है नहीं इस दवा के सही होने का, ऐसे केस में किसी भी सरकार को दवा के लिए साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट को दिखाना चाहिए। सिंपल सेंटेंस था, पूरा आर्टिकल ही सिंपल है। डिसइंटरेस्ट आप जान गए होंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना, इम्परफेक्ट आप जानते हैं जो परफेक्ट ना हो, वांटिंग मतलब जो रिक्वायर्ड हो, जो नेसेसरी हो, जिसकी ज़रूरत हो। फटाफट अपने क्विज की तरफ आएंगे। आर्टिकल भी सिंपल है आज का, क्विज भी सिंपल है, इसलिए ग्रामर रूल थोड़े अच्छे से मैंने घुसा दिए है ना इसमें। हाँ, कह रहा कोरोनिल इफेक्टिवनेस हुम द एफिकेसी हुज पोटेंसी द एफिकेसी ऑफ विच। कह रहा कोरोनिल जिसकी एफिकेसी अभी येट टू बी इस्टेब्लिश्ड है, अभी भी इस्टेब्लिश की जानी बाकी है, और किसके जरिए, थ्रू द टूल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंस, साइंस के टूल्स एंड मेथड्स के जरिए। कह रहा कोरोनिल जो इस तरह की एक दवा है, यहीं पे रुक जाता हूँ, फर्स्ट वाले को मैं करूँगा। देखो एफिकेसी किसकी है, कोरोनिल की। कोरोनिल कोई आदमी तो है नहीं, तो हूम आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, हुज आने का कोई सवाल ही नहीं है, सवाल होगा विच आने का, और वो होगा द एफिकेसी ऑफ विच।
ठीक है ना, यहाँ भी द एफिकेसी है लेकिन ऑफ विच भी तो आना है ना, सी तो आपका आंसर बन नहीं सकता। तो कोरोनिल जिसकी इफेक्टिवनेस या एफिकेसी या जो पोटेंसी अभी भी स्टैब्लिश होना बाकी है साइंस के मेथड्स एंड टूल्स के जरिए। अब देखो कोरोनिल की वर्ब आई है इज, कोरोनिल है, अब क्या है भाई, अ सॉर्ट ऑफ एन, अ काइंड ऑफ या काइंड ऑफ एन आयुर्वेदिक। कह रहा है ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक है, अब जो भी है वो आगे आएगा, है ना। अब ये एक प्रकार का है आयुर्वेदिक। अब देखने वाली चीज़ ये कि कोरोनिल जो है वो सिंगुलर है, इसके लिए आएगा तो सॉर्ट या काइंड, तो ए तो आपका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अगर काइंड या सॉर्ट आएगा तो उससे पहले अ भी लगा होगा, अ काइंड ऑफ, ठीक है ना। सॉर्ट से पहले भी आना चाहिए और काइंड से पहले भी आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन बाद में अ या एन नहीं आना चाहिए। सॉर्ट ऑफ एन भी गलत है और काइंड ऑफ एन भी गलत है, ठीक है ना। बाद वाला नहीं आता लेकिन पहले वाला तो आता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ या अ सॉर्ट ऑफ, दोनों ही हो सकता था, सी आपका आंसर बन गया, ठीक है। कोरोनिल जो एक प्रकार की आयुर्वेदिक डैश है हर्ब्स का, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ। अब इन जड़ी बूटियों को क्या है, ये ट्रांसपायर है, कंकॉक्शन है, ब्रेक थ्रू है या कट कॉर्नर्स है। अरे कंकॉक्शन है, मिक्सचर है ना। ब्रेक थ्रू मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो, एडवांस चीज़ हो। ट्रांसपायर एक वर्ब है, किसी चीज़ का घटित होना। कट कॉर्नर्स मतलब कंजूसी बरतना या शॉर्टकट लेना, तो ये शॉर्टकट नहीं है बल्कि एक मिक्सचर है, कंकॉक्शन है दवाओं का, डी आपका आंसर है। कह रहा है इट्स प्रमोटर कंपनी पतंजलि हैज़ क्लेम्ड दैट इट कैन प्रिवेंट द कोविड-19 वायरस डैश अटैकिंग द इम्यून सिस्टम। तो इसकी प्रमोटर कंपनी पतंजलि ने क्लेम किया है कि ये रोक सकता है कोविड-19 के वायरस को। अब देखो किस चीज़ से रोकेगा, आपको पता है प्रिवेंट के बाद में, रिफ्रेन के बाद में, बार के बाद में, एब्सटेन के बाद में प्रेपोजिशन फिक्स है फ्रॉम, ठीक है ना। ये प्रिवेंट कर सकता है वायरस को अटैक करने से इम्यून सिस्टम को, फ्रॉम अटैकिंग द इम्यून सिस्टम। अच्छा, और किस काम से, रिलीव करने में इस बॉडी को, और किससे, अब देखो चारों में से एक चीज़ लगेगी, रिलीव करने में जो है आराम दिलाने में बॉडी को, सफरिंग से जो इन्फ्लिक्ट होती है वायरस के द्वारा, है ना, इन्फेक्शन के द्वारा, दोनों ही काम ये कर सकता है। रिलीव के बाद में, लिबरेट के बाद में, गेट रीड के बाद में प्रेपोजिशन फिक्स है ऑफ। सिंपल सा क्विज है आज का। फिक्स प्रेपोजिशन बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके एग्जाम्स का। वीडियो बना रहा हूँ प्रेपोजिशन की, प्रोबेबली संडे को मैं पब्लिश कर दूंगा, लंबी वीडियो है, सारी प्रेपोजिशन आपकी उस वीडियो के अंदर आ जाएगी, है ना। सीखते रहें, रेगुलर रहें क्लासेस के साथ, रोज़ आधा घंटा देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनने से, है ना। चलिए तब तक के लिए साइनिंग आउट।